दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछालते तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन उससे हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को तरसना मत। आज उसे देखने का मन नहीं करता, कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्ते का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। उसे जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। ज़िंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण हैं, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ कहा ही नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना ही पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश मुझे वो समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी समझा देंगे, जिन्हें निभाना ही नहीं है वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेंगे। अच्छा है कि खुद के प्रयासों के साथ आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हारना, रोना, रो के कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हारकर परिस्थिति को कोसता है और कोई उसी विकट स्थिति से गुजरकर हंसता है और उभरता है। जब कोई समझता ही ना हो तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या, जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर ही ना हो, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या।
श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदलते रहते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उग आने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी का काम पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चढ़ना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू भी ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, ज़िंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बाहों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो ज़रूर बोल देगा, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा, वो भी अच्छा ही हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। वाणी ही इंसान का गहना होती है। सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, लेकिन अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। शायद इसलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग न समझें मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। 3 कारण जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो। पहला, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उन्हीं से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरा, आप उनके लिए अपनी कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को व्यस्त रखने का ढोंग करते हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। इन 3 चीज़ों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और माफ़ी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। तीसरा, हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती रहेगी। ज़िंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है क्योंकि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि वो आपके हैं, उनकी असलियत सामने आए। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा और समय दें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करो, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफ़रत जताते हो जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यह कहकर ना जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। कितना बुरा लगता है ना जब आप किसी रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा बनाते हैं और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में तो पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी से थोड़ा हो या ज़्यादा हो ही जाता है। ताकत की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब आपको कुछ बुरा करना, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जो प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों, जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों। आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज़्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराज़गी में भी आपके लिए फ़िक्र ही होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी आसान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं
इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा सपने भी, टूटे अपने भी, रूठे फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। ऊंचाई पर पहुँचने के लिए पहले ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज़ को ही देख लो। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उसे लम्हों को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाते हैं, बल्कि उस लम्हे को कद्र करो क्योंकि आपको जीने का अंदाज सिखाते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। ज़िंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल सवेरा ज़रूर होगा। सच्चे साथ देने वालों को बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलना देखकर आप अपने दिल छोटा मत कीजिए, जो बदल जाए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए।